नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। और आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी राहत की जो ट्रंप ने भारतीयों को दी है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में अवैध एंट्री को लेकर बहुत सख्त हैं, इसलिए इस बात को लेकर भी आशंका थी कि कहीं वो H-1B वीजा यानी कानूनी तरीके से अमेरिका जाने वाले लोगों पर भी कहीं पाबंदी ना लगा दे। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो H-1B वीजा बंद नहीं करेंगे। इसके उलट ट्रंप ने इस प्रोग्राम की तारीफ की और अमेरिका के लिए जरूरी इसको बताया। तो अब साफ हो चुका है कि इस वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीयों का सपना नहीं टूटने वाला। H-1B वीजा क्या है और भारतीयों के लिए क्यों ये बहुत जरूरी हो जाता है, आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे ट्रंप की दरियादिली भी। चुनाव प्रचार के दौरान जब उन पर गोली चली थी, एक ऑफिसर ने उनको कवर किया था। ट्रंप ने उसे सीधे सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर बना दिया है। इसके साथ ही बात होगी लॉस एंजलिस में फिर से लगी आग की। कैलिफोर्निया की आग ट्रंप के लिए इस वक्त एक बड़ी बहस बन चुकी है और एक चुनौती बन गई है। ऐसा क्यों, आगे समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं H-1B वीजा पर ट्रंप के बदले हुए रुख के साथ। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप इसके खिलाफ रहे। अमेरिका के लोगों के लिए नौकरी की दलील देकर ट्रंप ने विदेश से आने वाले लोगों को वीजा नहीं देने की पुरजोर वकालत की। मगर चुनाव जीतने के बाद ट्रंप अब थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं और अब राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि इस वीजा पर रोक नहीं लगेगी। इस वीजा को जारी रखने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि हर साल बड़ी तादाद में भारतीयों को अमेरिका जाने और वहां काम करने का मौका मिलता रहेगा। पहले की तरह भारत के लिए यह मुद्दा बहुत अहम रहा है और अमेरिकी कारोबारी भी इस अपनी तरक्की के लिए जरूरी मानते हैं। रिपोर्ट देखिए। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ट्रंप आएंगे तो बड़े बदलाव लाएंगे, इस बात की चर्चा तो उनकी जीत के साथ ही शुरू हो गई थी। हाँ, मगर ट्रंप की रफ्तार इतनी तेज होगी ये शायद ही किसी ने सोचा हो। कुर्सी संभालते ही चौंकाने वाले फैसलों की झड़ी लग गई। जहाँ तक भारत की बात है, ये सवाल सभी के जहन में था कि न जाने ट्रंप H-1B वीजा पर क्या रुख अपनाएंगे। चिंता थी कि क्या भारत से रोजगार की तलाश में अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुर्सी संभालने के तीसरे दिन ट्रंप ने भारतीयों के लिए राहत की खबर सुना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि H-1B वीजा बंद नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। मैंने खुद भी इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है। ऐसे में मैं इसे रोकना नहीं चाहता हूँ। हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स आने चाहिए। ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रंप का ये बयान भारतीयों को राहत देने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों पर सख्त रुख दिखाया है, उसे देखते हुए आशंका थी कि आज नहीं तो कल वो H-1B वीजा पर भी रोक लगा सकते हैं। इस आशंका को तब और बल मिला जब उन्होंने अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता पर रोक लगाने का फैसला किया। इस तरह ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को तेजी से आगे बढ़ाते दिखे, जिसका वादा तो वो चुनाव प्रचार में जोर शोर से करते रहे। I will very simply put America first. लेकिन अमेरिकी लोगों के लिए ज्यादा नौकरी की दलील देने वाले ट्रंप H-1B वीजा पर नरम पड़ गए। असल में शपथ ग्रहण से पहले ही इलॉन मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर आपको अपनी टीम को चैंपियन बनाना है तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। मस्क ने तो इस पर रोक लगाए जाने पर जंग छेड़ने जैसा बयान दे दिया। इसका असर ट्रंप पर हुआ। उनको अमेरिका के तकनीकी उद्योग की जरूरत समझ में आई और फिर उन्होंने H-1B वीजा पर यू टर्न ले लिया। हालांकि ये बात उनके कुछ समर्थकों को नागवार गुजरेगी, पर राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप ने खुलकर कह दिया
कि इस वीजा पर रोक लगाने का उनका इरादा नहीं है। इस वीजा पर हो रही बहस को लेकर जब सवाल किया गया तो ट्रम्प बोले कि मैं पक्ष विपक्ष के तर्कों को लेकर सहमत हूँ, पर अभी अमेरिका को जो टैलेंट चाहिए वो इस वीजा प्रोग्राम से ही मिल सकता है। I think it's a very positive program for the United States, and at some point we need to find the political will to allow more legal immigration. It's a question of I think the long-range future for the country. It's just important for any sovereign state to say we're going to do it in an orderly fashion, and we're certainly not doing that now. H-1B वीजा क्या है और ट्रम्प के दौर में ये अमेरिका में मुद्दा क्यों है, इसे जरा समझिए। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विशेष तकनीकी दक्षता वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करती हैं। इसमें आमतौर पर आईटी इंजीनियर, आर्किटेक्ट और हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं। अमेरिका हर साल करीब 65,000 लोगों को ये वीजा देता है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए होती है और जरूरत पड़ने पर इसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं उनकी पत्नी या पति H-4 वीजा पर अमेरिका जा सकते हैं, यानी परिवार की भी टेंशन नहीं होती। शानदार करियर और मोटी कमाई के लिए अमेरिका जाने की जो ख्वाहिश भारतीय पालते हैं वो H-1B वीजा के जरिए ही पूरा होता है। कहा जा सकता है कि ये भारतीयों के सपनों का वीजा है जिसे फिलहाल ट्रम्प ने टूटने से बचा लिया है। अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 10 में से 7 H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलता है। 2024 में जारी कुल 2,80,000 H-1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। इस फहरिस्त में भारत के बाद चीन, कनाडा और साउथ कोरिया का नंबर है। पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने इस वीजा को लेकर सख्ती दिखाई थी। बड़ी तादाद में भारतीयों के आवेदन नामंजूर हुए थे, मगर दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प का नजरिया संतुलित दिखता है। ऐसा शायद इसलिए भी है कि ट्रम्प की टीम में बड़ी तादाद में भारतवंशी मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहले की तरह ही वीजा पाने वालों में भारतीयों का दबदबा बना रहेगा, जो अपनी काबिलियत से अमेरिकी कंपनियों को नई ऊंचाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात और समझिए कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे ट्रम्प के लिए अवैध प्रवासियों का मुद्दा सबसे अहम है। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अमेरिका से अवैध प्रवासी निकाल दिए जाएंगे। अगले ही दिन मैक्सिको बॉर्डर पर सख्ती और ज्यादा बढ़ाई गई। पिछले 2 दिनों में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है, उनके पास और वापस जो है मैक्सिको भेज दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसे भारतीयों की तादाद भी हजारों में है जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर मौजूद हैं। अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था यानी ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 18,000 भारतीय भी शुमार हैं। सवाल यह है कि इनका क्या होगा। अमेरिका में मौजूद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि वो ऐसे भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। लगे हाथ उन्होंने मैसेज दे दिया कि कानूनी तौर पर यानी वीजा के साथ जाने वाले भारतीयों की राह में अड़चनें ना लगाई जाए। We have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there.
But we have been consistent, we have been very principled about it, and that remains our position, and I conveyed that very clearly to Secretary Rubio. At the same time, I also told him that, look, while we understand all of this, and I also accept that these are autonomous processes, it is in our mutual interest to facilitate legal and mutually beneficial mobility. So, as I said, if it takes 400 odd days waiting period to get a visa, I don't think the relationship is well served by this. देखिए, ट्रंप का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ विरोधियों से हिसाब बराबर करने के लिए भी मशहूर हैं। लेकिन सत्ता संभालने के साथ ही उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो अपने दोस्तों, वफादारों और मददगारों का पूरा ख्याल रखते हैं और इनाम भी उनको देते हैं। इसका प्रमाण है कि उन्होंने शॉन क्यूरन को सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर अब बना दिया है। आपको याद होगा, पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। हमले की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें सबसे ट्रंप के पास जो सबसे प्रमुख चेहरा था वो था शॉन क्यूरन। ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के वो एजेंट थे जिन्होंने हमले से ट्रंप को बाकायदा बचाया अपनी जान पर खेल का। अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद ट्रंप ने शॉन को उनकी जाबाजी का इनाम दे दिया है और ट्रंप ने बुधवार को उन्हें अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का जिम्मा पूरी तरीके से सौंप दिया। यानी अब सीक्रेट सर्विस के एजेंट शॉन क्यूरन अब एजेंसी के नए मुखिया होंगे। क्यूरन के पास पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली के दौरान ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा था। गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए निकल गई थी, आपको याद होगा, और खून के छींटे उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। गोली चलाने वाले को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर कर दिया था, लेकिन तब वहां लगातार फायरिंग हो रही थी। रैली से ट्रंप को सुरक्षित निकालने में क्यूरन की भूमिका खूब उनकी तारीफ हुई थी। सीक्रेट सर्विस के रिव्यू रिपोर्ट में एजेंसी के लिए नया डायरेक्टर बाहर से चुनने के लिए कहा गया। ट्रंप ने शॉन पर भरोसा जताया है। लोगों की इस बात पर हैरत है कि शॉन को एक एजेंट से सीधे डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि उनके पास हेडक्वार्टर में काम करने का कोई अनुभव भी नहीं है। देखिए, ट्रंप के नए ऐलान और फैसलों से अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल है। लेकिन इस वक्त खुद ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो ये कि लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। हम लगातार आपको रोज तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग 7 जनवरी को पहली बार लगी और अभी तक बुझ नहीं पाई है। कुछ इलाकों में इसे रोकने में कामयाबी जरूर हासिल हुई है, पर बुधवार को लॉस एंजलिस के नए इलाके में फिर से आग धधक गई। आग इतनी भयावह है कि हजारों लोगों को इलाका छोड़ने के लिए अब कह दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग वहीं से निकल रहे हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। हेलीकॉप्टर और प्लेन से पानी की लगातार बौछार हो रही है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर दमकल की गाड़ियां दौड़ रही हैं, हवा में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है, पानी की बौछार हो रही है और साथ ही प्लेन से गुलाबी रंग वाला केमिकल गिराया जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बार फिर बदहवासी है, क्योंकि बुझती हुई आग ने फिर जोर पकड़ लिया है। जंगल तेजी से जलने लगा है। धुएं का गुबार दूर से ऊंचे पहाड़ की तरह नजर आता है। आग की लपटें तेजी से उधर बढ़ रही हैं, जिधर रिहायशी इलाके हैं। बस्तियों तक पहुंचने में इसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसीलिए लॉस एंजलिस के इस इलाके से लोग तेजी से निकल रहे हैं। इस आग को किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी है, लिहाजा एक बार फिर दमकल कर्मी मोर्चे पर डट गए। हेलीकॉप्टर्स के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक झील से पानी लेकर हेलीकॉप्टर उड़ता है और जलते हुए जंगल के ऊपर जाकर उसकी बौछार करता है। दूसरी ओर प्लेन के जरिए गुलाबी रंग के केमिकल की लगातार बौछार हो रही है, क्योंकि ये केमिकल पानी की तुलना में आग बुझाने में ज्यादा कारगर है। ये जल्दी भाप नहीं बनता, इसमें देर तक नमी होती है।
कोशिश है कि लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी इस आग को समय रहते रोक दिया जाए, मगर ये चुनौती बड़ी है क्योंकि इस जंगल में सूखे पेड़ और झाड़ियां बड़ी तादाद में और हवा की रफ्तार भी तेज है। लॉस एंजलिस के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती कि जनवरी के पहले हफ्ते से लगी हुई आग एक बार फिर भड़क गई है। इस बार ये आग लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके ह्यूजेस में लगी है। लॉस एंजलिस से करीब 80 किलोमीटर उत्तर इस इलाके में आग से अभी तक 10,000 एकड़ यानी करीब 40 वर्ग किलोमीटर का इलाका जल गया है। आग का दायरा यहाँ तक भी आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कास्टिक झील के पास का पूरा इलाका आग की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से कैलिफोर्निया और अमेरिका की सरकारें राहत की सांस ले रही थी क्योंकि कड़ी मशक्कत के बाद लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाया जा रहा था। मगर बुधवार को इस नई आग से एक बार फिर दहशत है। हालत यह है कि इस भयंकर आग को बुझाने के लिए 4000 फायर फाइटर्स तैनात करने पड़े हैं। यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और आग इतनी तेजी से फैल रही है कि हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाका जल रहा है। लॉस एंजलिस के जंगलों में 7 जनवरी को आग लगी थी। सबसे पहले आग पैलिसेड्स के जंगलों में लगी और नुकसान भी सबसे ज्यादा वही हुआ। इसके बाद ईस्टर्न और हर्स्ट तक आग फैल गई। इन इलाकों में करीब 150 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाक हो चुका है। 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।